आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे भोजपुरी के सुपरस्टार पावर स्टार पवन सिंह के बारे में, साथ ही बात करेंगे भोजपुरी का एक सिंगर रोशन रोही के बारे में। सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें कि जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि बीजेपी का टिकट पवन सिंह लौटाकर अब उन्होंने आरजेडी पार्टी ज्वाइन किया है। जी हाँ दोस्तों, लालू यादव के बेटे तेजस्वी ने पवन सिंह को आरा से चुनाव लड़ने के लिए टिकट देंगे और पवन सिंह आरा बिहार से चुनाव लड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद हम आप लोगों को बता दें ये रोशन रोही क्या बोला है, क्या कुछ बोला है उसने, जो जिसपे इतनी सारी विवाद चल रही है सोशल मीडिया पे, उसके बारे में हम आप लोगों को बताते हैं। उससे पहले आप लोग मेरे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, रोशन रोही का कहीं स्टेज शो प्रोग्राम होता है होली मिलन समारोह के लिए। उस स्टेज शो में रोशन रोही ने पवन सिंह के और खेसारी लाल यादव के खिलाफ ऐसी वर्ड का इस्तेमाल किया है जिसे कुछ कहा नहीं जा सकता, जिसके वीडियो मैंने आप लोगों को फर्स्ट में स्क्रीन पे दिखाया है। और स्क्रीन पे जो वीडियो चल रही है वो रोशन रोही इसमें ऐसी गंदा वर्ड इस्तेमाल किया है पवन सिंह के लिए जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। अगर सुनेंगे तो आपको बुरा ही लगेगा। जी दोस्तों, हम आप लोगों को बता दें कि जो संसद बनने जा रहा है, जो चुनाव लड़ रहा है, जो एक इज्जतदार आदमी की जिंदगी, इज्जत की जिंदगी जीने जा रहा है, जिसकी इज्जत सबसे बहुत बड़ी मायने रखती है, उसके लिए इसने स्टेज शो पे कह रहा है लेवैया मर्दा मांगबा तक पवन सिंह के देम, अब गवैया मर्दा मांगबा तक खेसारी के देम। जी हाँ दोस्तों, इसने ऐसी गंदा वर्ड का इस्तेमाल किया है जिसे सुनने के बाद इंसान का खून खौल जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, जो इंसान अभी संसद बनने और चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, उसके लिए इसने, ठीक है, इसने वायरल अगर होने के लिए इस वर्ड का इस्तेमाल किया है, पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का नाम लिया है, तो कोई अच्छा तरीका से लेता लेवैया और गवैया कहने की क्या जरूरत थी। तो कम से कम पवन सिंह से इसे सीखना चाहिए। जी, इसका औकात नहीं है पवन सिंह के सामने खड़े रहने का या बैठने का। जहाँ दोस्तों, इसे पवन सिंह से सीखना चाहिए। स्टेज शो वो भी करते हैं, लेकिन इस तरह के किसी को बदनाम नहीं करते हैं। ना उस स्टेज पे पवन सिंह थे, ना उस स्टेज पे खेसारी लाल यादव थे, लेकिन दोनों जने का नाम लेकर इसने उन लोगों को बदनाम इस तरह से करने की कोशिश की जो कि कुछ कहा नहीं जा सकता। दोस्तों, हम आप लोगों को बता दें कि खेसारी लाल और पवन सिंह के बारे में इसने ऐसी भाषाएं, ऐसी वर्ड का इस्तेमाल करके क्या रोशन रोही ने अच्छा किया है? क्या इस तरह से किसी को जलील और बदनाम किया जाता है? दोस्तों, इस पे आप लोगों का क्या राय है? कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।